नमस्कार साथियों, स्टैटिट्यूड यूपी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यूपी पैट की डेट आपको पता है जैसे कि बहुत ही करीब आ गई है, तो ऐसे में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट है लगभग 50 से 60 नंबर के आने वाला वो हम कवर कर सकें। देखिए, आप अपनी पूरी तरीके से तैयारी करते रहिएगा, एक प्रैक्टिस सेशन की तरह ही इसको लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त संस्था किसके द्वारा नियुक्त की जाती है। क्वेश्चन पहला है कि उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त संस्था किसके द्वारा प्रयुक्त या नियुक्त की जाती है। तो इसका ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हमें बताइए। अगर जो लोग इसका सही उत्तर बता रहे हैं मुख्यमंत्री तो वो गलत है, अगर राष्ट्रपति बता रहे हैं तो भी गलत है। इसका सही उत्तर है दोस्तों राज्यपाल। तो जी हाँ, राज्यपाल जो है वो प्रदेश के होते हैं जो लोकायुक्त संस्था नियुक्त कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था। साथियों, हमने इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन को लगाया है, चाहे वो ज्योग्राफी हो गया, चाहे आपकी राज्य व्यवस्था हो गया, चाहे इतिहास हो गया, चाहे करंट अफेयर हो गया। तो आपके ऑप्शन है इसमें 1985, 1990 या 1995 या 2000। जी हाँ, प्रश्न है गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1985। तो दोस्तों 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। अगर ये आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, हम जो कि कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है और इसका तो आप सभी को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आप काफ़ी ज़्यादा वीक है हिस्ट्री में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अच्छा, एक नारा मैं आपको बताता हूँ, उसको मुझे बताइए कि वो किसने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका था आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संगम नगरी कहलाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसका भी उत्तर आप सभी को पता होगा। हमारे जो ऑप्शन है वो है वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। तो कौन सा है भाई, वाराणसी है क्या? नहीं। लखनऊ नहीं, कानपुर नहीं। इसका सही उत्तर है हमारी प्यारा प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे। अच्छा, आपको पता है कि अभी दिल्ली में शायद जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, किस में हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि जो इलाहाबाद है ये नाम किसने रखा था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा। शायद जूनियर असिस्टेंट का ही पेपर था जिसमें यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था कि जो इस समय वर्तमान में जिस जिले का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो जो इलाहाबाद नाम था वो किसने रखा था, है ना। तो उसका शायद उत्तर अकबर था। तो अकबर ने ही शायद इलाहाबाद रखा था, तो वो देख लीजिएगा। तो ये हमारा चैनल है साथियों, आप लोगों की दुआ से हम बढ़ते जा रहे हैं। अभी 67 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो आपको यूपी से रिलेटेड ऐसे ही करंट अफेयर्स हो गया या यूपी पैट है, इससे भी आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। खास तौर से यूपी के लिए हमने ये चैनल बनाया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। आपके सामने प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। प्रश्न 5 में का जवाब आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जिम कार्बेट और तीसरा ऑप्शन है सुंदरबन और चौथा है काजीरंगा। तो बताइए भाई। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपने समझा हो इसको तो आपको पता होगा। ये तो मुझे लगता है आपके घर में भी कोई ना कोई बता ही देगा। तो प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। आपके सामने क्वेश्चन है, पहला हिजरी संबंध, दूसरा है विक्रम संबंध, तीसरा है शक संबंध और चौथा है ग्रेगोरियन। तो ग्रेगोरियन किस पे है बताओ, अपने इंडिया पे तो है नहीं, तो इसका ये भी आंसर नहीं है। शक संबंध भी नहीं है। क्या हिजरी संबंध है? नहीं जी। इसका सही उत्तर क्या है भाई, बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ। क्या विक्रम संबंध है इसका सही उत्तर? नहीं, इसका सही उत्तर है शक संबंध। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संबंध पर है। आप में से कई लोग इसका सही उत्तर विक्रम संबंध लगा रहे होंगे, है ना। सच से बताओ, लगाया था ना। तो इसलिए कहते हैं ऐसे क्वेश्चन ना कन्फ्यूज़न करते हैं, और बार बार मैं बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका सही उत्तर है शक संबंध, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है राष्ट्रीय आंदोलनों में से आपके में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देख लेना, आप वो पूछेगा, तो इसलिए ये याद रखना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या है। क्या 1920 है, क्या 1930 है, क्या 1942 या 1947। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हम कर रहे हैं साथियों, बताइए।
तो इसका जो उत्तर हमारे साथी बता रहे हैं 1942, वो बिल्कुल सही है। अगला है, अमर उजाला किस प्रकार का है? क्या ये पत्रिका है, समाचार पत्र है, चैनल है या पुस्तक है? बताइए बहुत जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है, अखबार पढ़ते नहीं पढ़ते भाई, पढ़ा करो थोड़ा बहुत, इंपॉर्टेंट तो पढ़ ही लिया करो क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स की चीज़ें तो आती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है समाचार पत्र। ठीक है, ये आपका गलत है, चैनल भी नहीं है, अमर उजाला पत्रिका कह नहीं सकते, लेकिन मतलब मेन तौर पे समाचार पत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अभी जिन साथी को पता होगा, अगर उन्होंने UPSSC AGTA का पेपर दिया था तो उसमें शायद ये क्वेश्चन आया था, है ना, राज्यपाल वाला। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो लगातार पूछता रहेगा, तो हम आपको हर एंगल से कवर करा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल जी, सुचेता कृपलानी जी, आनंदी बेन जी। तो देखो, आनंदी बेन जी हैं, वो कौन है वर्तमान में, कौन है हमारे राज्यपाल हैं, किसकी? उत्तर प्रदेश की। वैसे इतना तो सरल नहीं पूछेगा ये, लेकिन पूछ भी ले तो बताना। ठीक है, तो जो आनंदी बेन जी हैं, ये हमारी राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। इनका संबंध कहाँ से है? ये गुजरात से हैं। ठीक है, और ये गुजरात की क्या है, मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आपको पता है क्या? हाँ। सुचेता कृपलानी जी कौन है? सुचेता कृपलानी जी पहली मुख्यमंत्री थी, कहाँ की? यूपी की। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने शायद एक क्वेश्चन में दिया भी था। तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, याद रखना, महिला भी लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे कि पहली मुख्यमंत्री। अच्छा, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताना कि यूपी के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? बताओ। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे? यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है। तो प्रतिभा पाटिल जी कौन सी थी? वो राष्ट्रपति रह चुकी हैं हमारे देश की, है ना। जो इसका सही उत्तर है वो कौन सा है? सरोजनी नायडू। तो जो सरोजनी नायडू जी हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, अभी की कौन है? भूलना मत एक बार फिर से, आनंदी बेन पटेल जी जो हैं, वो हमारे प्रदेश की इस समय की राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सरोजनी नायडू जी। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट कहाँ है भाई? मुंबई में है क्या, या कोलकाता में है, जयपुर में है? अरे भाई सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ये तो नई दिल्ली में है। चलो आसान डाल दे रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन ना घूमे। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई, करते नहीं हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है हिंदी हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है ये हिंदी के आ गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी का काम शैतान का, ये किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये देखो हिंदी के हैं। अभी मैं इससे पहले बता देता हूँ, हम लोग ना 10-10 क्वेश्चन हर किसी के अटैम्प्ट करेंगे, मतलब हम 50 क्वेश्चन डेली के करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर के थे, करंट अफेयर के तो कम से सामान्य ज्ञान के थे, लेकिन कोशिश करूँगा करंट अफेयर के भी ले आऊँ। तो अभी जो है वो हिंदी के हम शुरू करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये था, जल्दी का काम शैतान का है, ये किस अलंकार का उदाहरण है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है उपमा है। ये क्या कोई उपमा दी जा रही है? बी, क्या ये रूपक है? तीसरा लोकायुक्ति है, या फिर डी मुहावरा है? बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या है? चलो आपके लिए 10 सेकंड का समय देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आपका समय ख़त्म हुआ। जिन लोगों ने इसका उत्तर लोकायुक्ति दिया है तो वो लोग 100% सही हैं। तो जल्दी का काम शैतान का होता है, वो लोकायुक्ति है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, पढ़ना क्रिया का भविष्यकाल कौन सा है? इसका क्या होगा? पढ़ेगा, पढ़ता, पढ़ा या पढ़े? बताओ। तो इसका सही उत्तर रहेगा पढ़ेगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, अतिथि का विलोम शब्द क्या है? बताओ। क्या इसका अतिप्रिय हो सकता है, गृहस्वामी है, मेहमान है, या फिर आने वाला है? ये तो सरल है मेरे भाई, बताओ, बहुत ही सरल है। तो अतिथि का विलोम शब्द क्या है? बताओ। अतिथि का जो विलोम शब्द होता है वो क्या है? विलोम तो समझते हो ना, उल्टा। अरे भाई मैं लिख देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। उल्टा मतलब किसी का विपरीत की बात हम कर रहे हैं, वो होता है विलोम शब्द। तो अतिथि का मेहमान मत लगा देना, बहुत से लोग आप में से हैं जो मेहमान लगा देंगे। अरे नहीं, अतिथि का मतलब मेहमान नहीं होता मेरे भाई। अतिथि का तो पर्यायवाची एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन ये तो ना जाएगा। विलोम क्या होगा भाई? अतिथि कौन होता है? जब आपके घर पे कोई आता है तो हम उसको अतिथि बोलते हैं, और किसके घर पे आता है? गृहस्वामी के। तो सीधी सी बात है, इसका सही उत्तर क्या होगा? गृहस्वामी हो जाएगा। पुस्तक का पर्यायवाची बताओ भाई, बुक का पर्यायवाची। किताब, पाठ, लेख, पत्र। पत्र बोलते हैं क्या भाई? बताओ
मतलब पुस्तक को क्या हम पत्र बोलते हैं क्या? तो इसका सही उत्तर तो ये होगा नहीं। पर्यायवाची पूछ रहा है ना, मिलता जुलता। भाई इतना तो आसान समझते हो ना, विलोम क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है। तो आप अगर इतना समझ लेते हो तो आराम से करके ले जाओगे। तो किताबी को तो हम बुक कहते हैं, बुक बुक मतलब बुक। अरे यार देखो, अंग्रेजी में बुक कहते हैं, ठीक है। अब इसी कोई किताब कह दो, ठीक है, और इसी को ही पुस्तक कह दो, यही तो है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? किताब हो जाएगा। 15वां है, वह बहुत ऊंचा गाता है। वाक्य में ऊंचा क्या है? आपको बताना है कि इस वाक्य में ये ऊंचा क्या चीज़ होगी जो बहुत ऊंचा गाता है। तो क्या ये विश्लेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है? देखो इतना समय तो नहीं है कि विशेषण समझाया जाए, क्रिया विशेषण समझाया जाए या संज्ञा क्या है। आपको अगर देखनी है ना, तो मैं भी कई बार हिंदी में उनकी वीडियो देख लेता हूँ। मुझे हिंदी भास्कर नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। मतलब देखिए, कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन गुरु गुरु ही होता है। मैंने भी उनसे हिंदी में बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है ना, तो कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सच में दिल से बोल रहा हूँ। वो काफ़ी अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं। अगर आपको हिंदी में डाउट है तो जाके कोई भी उनकी वीडियो देख लेना। फिलहाल इसका वह बहुत ऊंचा गाता है, इसका ऊंचा जो है उसका कौन सा भेद बताना है आपको, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण, बहुत ऊंचा गाता है, ठीक है। अब 16वें पे हम आते हैं। तो 16वां है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये तो थोड़ा मतलब हिंदी का समझ लो या फिर नॉर्मल हिस्ट्री का पूछ लो या जीके का समझ लो, जो भी क्वेश्चन है वो आप समझ सकते हो। इसको तो बताना है। तो अवधी है, ब्रजभाषा है, संस्कृत है या खड़ी बोली है? बताओ, ये तो पढ़ाई होगा। तो इसका उत्तर है अवधी, है ना। रामचरितमानस हमारी किस में लिखी है? अवधी में लिखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, शेर व शायरी किस भाषा से आई है? उर्दू से आई है, हिंदी से आई है, संस्कृत से आई है, मराठी से आई है? शेर व शायरी भाई मराठी में कभी देखा है? नहीं ना, उर्दू में ही तो होती है भाई। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? उर्दू। सरल क्वेश्चन था। ऐसे कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। मतलब देखो, मैं आपको बताऊँ सिंपल, पेपर पता है कहाँ पे गलत होते हैं? जहाँ पे आपको जो आता है वो भी आप गलत कर देते हो। तो शेर व शायरी आपको पता है कि उर्दू में अक्सर होती है, तो इसका सही उत्तर उर्दू होगा, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करिए। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने कराया था, अकबर ने कराया था या फिर शाहजहाँ ने कराया था, औरंगजेब ने कराया था? बताओ। अच्छा, कहाँ पर है ताजमहल? बताओ, कौन सी नदी पर है? तो थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आने चाहिए आपको। तो फिलहाल हम सबको पता है भाई, अकबर ने तो कराया नहीं था, ठीक है ना, बाबर ने कराया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? केवल लेख से, केवल साहित्य से, सभी क्षेत्रों से या केवल राजनीति से? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है सभी क्षेत्रों में। ऐसा थोड़ा ना है कि केवल खेल में ही पद्म पुरस्कार दिया जाता है, तो सभी क्षेत्रों से ही संबंधित है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे हम बढ़ते हैं ना। पिन कोड प्रणाली भारत में कब शुरू हुई थी? आपका अगला क्वेश्चन है कि पिन कोड प्रणाली जो है वो भारत में कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1972। चलिए अब हम इतिहास से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? बताइए इसका सही उत्तर बताइए। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? क्या 1556 में हुई थी या 1526 में, 1761 में, 1857 में? अच्छा, ये मुझे लग रहा है जो पानीपत वाला क्वेश्चन है शायद आर में भी पूछ लिया था, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1526 है। तो जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो 1556 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। चलो, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ये बता दो। तो 1905 में, 1906 में, 1919 में या 1940 में? बताओ भाई जल्दी। तो इसका उत्तर है 1906 में, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग थी, अच्छा कांग्रेस की कब स्थापना हुई थी वो आप कब बताओगे? अभी बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह किस क्षेत्र से जुड़े थे? बिहार से थे, झांसी से थे, अवध से थे, दिल्ली से थे? तो जो कुंवर सिंह थे वो किस जगह का नेतृत्व कर रहे थे या फिर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, आप हमें बताइए। तो इसका सही उत्तर है बिहार से। तो जो कुंवर सिंह थे वो कहाँ से रिलेट करते हैं? बिहार से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने हिंदी स्वराज का विचार किससे प्रेरित होकर लिया था? कबीर, तुकाराम, रामदास या विवेकानंद? तो इसका सही उत्तर होगा रामदास जी से, उन्होंने इसकी विचार से प्रेरित हुए थे, स्वराज वाले से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली किस वास्तुकला से संबंधित है?
आपको बताना है जो ये जो वास्तुकला है द्रविड़ शैली, वो मंदिर से रिलेट करती है, गुफा से है, स्तूप से है या फिर किला से है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मंदिर, है ना। आप एक बार नेट पे जाके देखिएगा, द्रविड़ शैली जब डाल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, सॉरी जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि जो आंदोलन है ना, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है, उससे प्रश्न तो पूछेगा जमकर। तो आप कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा हो सके इंडियन जो मूवमेंट है, जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था, वो वाला आप पार्ट ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी जो अगर पैट आपने देखा है ना, फिर लोगों ने बोला कठिन पेपर आया था, कठिन नहीं आया था। उसने फ्रीडम जो ये था इसमें से बहुत ज़्यादा मूवमेंट में से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए थे, तो इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 27वां क्वेश्चन है। जो मेरे एग्रीकल्चर भाई बहन होंगे वो तो ऐसे चुटकियों में चुटकी भी नहीं बजाएंगे, 1 सेकंड से भी कम समय बता देंगे हरित क्रांति किससे, कृषि से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था। अरे भाई इतना सरल क्वेश्चन, गंगा, सरस्वती, सिंधु, यमुना। बोल रहा हूँ भाई ऐसा करो, आग बंद करो और सिंधु पे टिक लगा दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आप फटाक से उड़ाते हो। मुझे जो शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज या कोलकाता दिल्ली हाईवे। तो क्या कोलकाता का दिल्ली हाईवे बनवाया था क्या शेरशाह सूरी ने, हैं? बताओ 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 बताओ। नहीं ना, इसका ये गलत उत्तर है। तो क्या स्वर्णिम चतुर्भुज बनवाया था शेरशाह सूरी ने? अरे नहीं बनवाया था सर, बोल दो ना। इसके अलावा राजमार्ग 44 नहीं, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है बचपन से हमें पढ़ाया जाता है हिस्ट्री के बुक में, तो वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लो भाई एक बार फिर रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आपको यूपी के किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब वाले लाल वाले बटन पर गुस्से में दबा देना बटन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्य किसने बताए हैं। क्या बुद्ध ने बताए हैं, महावीर जी ने बताए हैं, अशोक या फिर नागार्जुन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महात्मा बुद्ध, ठीक है। बाकी इसमें जो भी कोई ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे भूगोल, ठीक है। तो भूगोल पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। क्या वो 5 से गुजरती है, क्या वो 6 से गुजरती है, 7 या फिर 8। तो इसका उत्तर है 7। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 7। क्या उसमें उत्तर प्रदेश है, बताओ, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है वो, बताओ बताओ बताओ। अरे यार ये तो सरल क्वेश्चन है, आप बोल रहे होगे सर देखो भी मत और ऐसी आंख बंद करके राजस्थान लगा दो, है ना। तो हमारा प्यारा राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश नहीं है, ध्यान रखना। आप मध्य प्रदेश लगा देते हो, मध्य प्रदेश नहीं है। अच्छा यूपी का कौन सा नंबर है बताओ। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, पूर्व में बहती है, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम में, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम में बहती है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, असम में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है साथियों, जी हाँ, आपने अगर ए लगाया है उड़ीसा तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में ही चिल्का झील है। चलो आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट या फिर गॉडविन आस्टिन। राज्य को भारत का अन्य भंडार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो तो चुटकियों में ही इसका सही उत्तर लगा देंगे, पंजाब को कहा जाता है, ठीक है। पंजाब कहते हैं 5 नदियों से मिलकर बना है। और अभी ये बताओ कि एग्रीकल्चर वालों के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य है, क्या पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन दोनों में से बताओ। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। हाँ चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बनता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र से, नर्मदा, ताप्ती से, गोदावरी से, कृष्णा से या कावेरी से। तो जो सुंदरवन डेल्टा है वो किससे बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है हमारा, थार का रेगिस्तान किस राज्य में है। पंजाब में क्या रेगिस्तान है मेरे भाई। अरे यार क्वेश्चन एलिमिनेट करना भी सीखा करो। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि हमें नहीं भी आते बट हम एलिमिनेट करके जो ऑप्शन है उनको हम निकल सकते हैं, है ना। तो हरियाणा में भी नहीं है रेगिस्तान, गुजरात में कच्छ में है लेकिन थार में नहीं है ना। तो थार तो कहाँ है, राजस्थान में है, तो इसका ऑप्शन 1 होगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय का बगीचा कहलाता है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या तमिलनाडु? भाई असम, कितनी तो कंपनी है असम नाम से बनी हुई हैं, तो चीज़ समझ जाया करो। चाय का बागान हम किसको कहते हैं? असम को कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, डल झील कहाँ पर है? क्या हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, जम्मू में है या अरुणाचल प्रदेश में है? बताओ इसका सही उत्तर। तो भाई जम्मू कश्मीर में है ना। आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? अरे भाई आप भी पूछ रहे हो सर ये क्या पूछ लिया आपने, इतना आसान क्वेश्चन। 26 जनवरी 1947 को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1950 को? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? अब यार ये क्वेश्चन भी मुझे आपको बताना पड़े, ये तो आप खुद ही लगा लोगे, बोलूँगा नहीं, आपको पता ही है कि इसका सही उत्तर 26 जनवरी 1950 है, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 4 में है या फिर भाग 5 में है? तो इसका सही उत्तर है भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार भाग में वर्णित है, मतलब भाग 3 में। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? या आपको आसान भाषा में बताना है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं? क्या 500 सीटें हैं, क्या 530 है अधिकतम, या 545 है या फिर 552 है? बताओ, लोकसभा की अधिकतम संख्या पूछी है आपसे, तो इसका उत्तर है 552। जो 552 जो हैं वो अधिकतम सीटें हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो प्रक्रिया क्या कराएगी? अभिशंसा कराएगी, महाभियोग कराएगी, अपदस्थ कराएगी या त्यागपत्र कराएगा? तो नहीं, त्यागपत्र से तो नहीं बोल सकते, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महाभियोग लाया जाएगा, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर महाभियोग है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जो संविधान सभा थी उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? क्या ब्रिटिश सरकार ने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था या फिर गांधी जी ने किया था? तो जो संविधान सभा का गठन है वो किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने किया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं या फिर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं? एक बार प्रश्न दोबारा सुनिए कि भारत के राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है ये टॉपिक अभी, तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। जो हमारे अभी उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद अब नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक नहीं चुने गए हैं, हो सकता है आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो शायद वो चुन लिए गए हों। तो राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अब लोकसभा के कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? बहुत बार साथियों ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, और सिर्फ यूपी के एग्ज़ाम में ही नहीं पूछा जाता है, और भी अदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात। तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन है भारतीय निर्वाचन आयोग कब गठन हुआ था? 1947 में, 1950 में या 1949 में या फिर 1952 में? तो इसका सही उत्तर जो है वो 1950 है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग 1950 में बना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बहुत करीबी आ गए हैं अपने क्वेश्चन ख़त्म करने के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1960 में? तो इसका सही उत्तर है 1950 में। 1950 में भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। समानता अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक या फिर 19 से 22, 23 से 24 या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर क्या है? बताओ, अगर 32 बोल रहे हो तो गलत हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है 14 से 18। तो साथियों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ख़त्म कर लिए हैं। ये आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसमें से आपको आंसर मिल ही जाएंगे, बट एक तरीके से प्रैक्टिस करा रहे में भी अगर मिल जाए तो आपको पता रहे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा। देखिए यूपी के हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप लाल बटन दिखेगा, चैनल पर आप जाएंगे, यहाँ पर सब्सक्राइब वाला। कोई बात नहीं, कम सब्सक्राइबर्स हैं तो कोई नहीं, हमारा मोटिवेशन हाई है और हम ज़रूर एक बार भी हम भी आगे बढ़ेंगे। बस आपको सपोर्ट मिलते रहे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर कोई फ्रेंड आपका पैट की तैयारी कर रहा है तो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।